तामा बंदा गुरु चरण जीनाया गाम गाम्या लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेसी धापचे सो गुरु कृपासी पाइया आकह मूर्ति आमीय सुरती ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी हो वे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम विरहनु तन बढ़ी साधन चल तसुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का है। जड़ देश है ये, भव सागर है ये, मृत्यु लोक है। यह जो देश है मन का देश है। पूरा संसार जो है अपने अपने मन के हिसाब से चल रहा है। पूरा संसार आप देख लो। एक छोटा बच्चा भी होता है, उसका भी 5 साल के बाद मन उसका तैयार हो जाता है। उसका भी मन किसी भी वस्तु को पकड़ता है, वही उसको चाहिए। नहीं मिलने से रोता है, गाता है, चिल्लाता है। बहुत से चीजें उसको देने से खतरा होता है, तो माँ है उसको छुपा देती है, क्योंकि अभी वो अज्ञानी है। घर में हम लोग देखते हैं कुछ चीजों को छुपा दिया जाता है, क्योंकि उसे उसका बोध नहीं है। वैसे ही इस संसार में हम लोग यहाँ किस लिए आए हैं? हमारा काम ये जो है जाहि देहसी कर्म है भोग होय सोई दी। अदेह विदेह न मुक्ति है कर्म भोग है ये हमारे प्रारब्ध हैं, हमारे कर्म हैं, जिससे हमको ये सारा मिला हुआ है। प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर कबीर चंबाया है मन नहीं बांधे धीर। प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर कबीर चंबाया है मन नहीं बांधे धीर। मन को धैर्य नहीं होता। मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता, मैं ऐसा कर देने से ऐसा होगा नहीं ना। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो।
आप किसी भी व्यक्ति से पूछो, मैंने ये कर दिया तो वो हो गया, मैंने वैसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया। ये माया जो है आपको ऐसी परिस्थिति पैदा ही करेगी, आपको जाना ही पड़ेगा उधर। ये माया जो है ऐसी परिस्थिति पैदा करेगी, नहीं चाहते हुए भी वो चीजें संसार में होती हैं। तो आप क्या करोगे? आप दुखित हो जाओगे। आपको जो है बराबर सुख रहना है, बराबर सुखी चाहिए, बराबर आनंद चाहिए। तो वो तो एक ही जगह है। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोय, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं है। तो सुख तो एक ही जगह है, आनंद एक ही जगह है। गगन मंडल में घर करी, सहज शांति सुख संत, सुख सागर यह धाम है, 12 माह सब संत। तो सुख तो एक ही जगह में है। वो जो स्वामी जी बता दिए, गगन मंडल में घर करी, सहज शांति सुख संत, सुख सागर यह धाम है, 12 माह सब संत। अब दूसरा भजन में आ जाओ। रौरे, वहां भी आती है ये दोहा जो है। सुखवात हो लय संत गगन महलिया में, जहाँ गुरु जी दिहले तत्व विचार जी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप एक बात नोट कर लो और एकदम हमेशा के लिए नोट कर लो। इस संसार में सदगुरु को छोड़ करके कोई भी आपको प्रभु की प्राप्ति नहीं करा सकता। चाहे कोई कितना बड़ा संत क्यों न हो, उसके चाहने से नहीं होगा। मैं पूरा होश हवास में बोल रहा हूं। कोई कितना भी बड़ा संत हो, उसके चाहने से नहीं होगा। सदगुरु चाहेगा तभी होगा। आपके ऊपर निर्भर है। स्वामी जी ने ये नहीं कहा अद्भुत मार्ग जोग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करियो, अमर लोक पहुंचाऊंगा। स्वामी जी कह रहे हैं कि यदि विधिवत तुम साधन करोगे तब मैं पहुंचा दूंगा। तो स्वामी जी सदगुरु हैं। गुरु का काम क्या होता है बताना। आप स्कूल में जाते हो, पढ़ते हो, तो गुरु आपको बता देते हैं। फिर आप क्या करते हो? घर में आकर के अभ्यास करते हो, सवाल लगाते हो, ABCD पढ़ते हो, कबूतर खरा मंत्रा पढ़ते हो, तब न होता है। सदगुरु चाहे तो वो तो परमात्मा है, सृष्टि को ही उलट देगा, लेकिन उसकी भी नियम है, मर्यादा है।
सदगुरु जो है उन्हीं को ले जाएगा जो उसके प्रेमी हैं। इस संसार में दो तरह के जीव हैं। एक जीव को प्रकृति प्रवाह अच्छा लगता है, धन संपदा, घर परिवार, सुंदर पति हो, सुंदर पत्नी हो, धन हो, दौलत हो, किसी को केवल यही सब चाहिए। लेकिन इन सब के साथ साथ दुख भी होता है। जो है इस संसार में रात है तो दिन है, जन्म है तो मृत्यु है, बच्चा है तो बूढ़ा है, दोपहर है तो मध्य रात्रि भी है। ये चक्र ही ऐसा है। एक स्थान ऐसा है जहां सुबह भी आनंद है, शाम को भी आनंद है, 24 घंटे आनंद है। स्वामी जी ने उसी को खोज करके निकाला है। कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। भोग कहते हैं इंद्रिय सुख को। आप सदगुरु की हंसो हंसनी हो, भोग को समझो। हम जो भी सुंदर दृश्य देखते हैं इसको भी भोग कहा जाता है। सिनेमा देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, गाने बजाने देखते हैं, इंद्रिय भोग है ये। कैसे मिलता है? आंखों से। कैसे मिलता है? कान से। शब्द सुनते हैं हम। किसी का शब्द जो है मधुर है, किसी का शब्द कर्कश है। अब हर तरह के जीव हैं। तो ये जो है इंद्रियां जब नहीं रहेंगी, इंद्रियां, ये कान इसी संसार में बहुत से लोगों से मैं मिला हूं, देखा हूं, जानता हूं। ये इंद्रियां हैं। ये 5 जो है ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 जो है कर्म इंद्रियां हैं। इंद्रियां तो वहां जाएंगी नहीं। ये शरीर जो है परमात्मा के यहां नहीं जाती है। इसका निर्माण जो है मां के गर्भ में होता है, यहीं छूट जाती है। आपको तनयासन, जो तन का आसन है, मन का आसन है, आत्मा का आसन है। तनयासन हठ जोगी जाने, मन आसन कोई बिरला माने। आत्मयासन शब्द सनी ही। आप सदगुरु की हंसो हंसनी हो। आसन है तन शांति को। आपको शरीर से आसन प्राणायाम भी करना चाहिए। केवल दिन भर बैठे रहने से अच्छा नहीं है। इस शरीर को भी चलाना है। कहीं कहीं बहुत ज्यादा शारीरिक श्रम हो जाता है, कहीं कहीं देखो हर तरह का नौकरी है संसार में। कुछ लोग जो है शारीरिक श्रम बहुत ज्यादा करते हैं, कुछ लोग मानसिक श्रम करते हैं। आपको मानसिक श्रम नहीं मालूम होगा, मैं तो नौकरी किया हूं तो मालूम है। देखो जब आप अकेला काम करते हो अपना घर में, तो आपको हर तरह का काम करना होगा। शहरों में शादी हो जाती है, पति पत्नी रहते हैं साथ,
तो हर काम करना पड़ेगा आपको। बर्तन भी धोना पड़ेगा, झाड़ू पोछा भी करना पड़ेगा, कपड़े भी प्रेस करने पड़ेंगे, खाना भी बनाना पड़ेगा, बाजार भी आप ही को जो है जाना पड़ेगा, पैसे का हिसाब किताब सारे आपको रखना पड़ेगा। और जब हम लोग घर परिवार में होते हैं तो कोई एक काम करना होगा, या तो खाना बनाओ, नहीं तो झाड़ू पोछा कर लो, नहीं तो बर्तन धो लो। तो जब आप अकेले हो जाते हो तो सारे काम करने पड़ते हैं। अब इससे अध्यात्म को कोई मतलब नहीं है। मैं तो आपको ये समझाना चाहता हूं, इंद्रियों का जो सुख है, अब इंद्रियां रहेगी नहीं, इंद्रियां तो यही रह गई। इंद्रियों से नाही साधन, नाही साधन प्राणसी, चित्त मन से नाही साधन, नाही बुद्धिमानसी, प्रकृति का आधारत जी, स्वज्ञान से साधन चले, कहे सदा पल गति विहंगम, योग से प्रभु मिलय जी। स्वामी जी सदाफल देव जी महाराज भी क्या कहते हैं, तुझे कावन उपदेश दूं, पारय गोचर देव, अंतर अंतर गमन है, अनुभव शिव। ईश्वर वेद की वाणी है, तुझे कावन उपदेश दूं, पारय गोचर देव, अंतर अंतर गमन है, अनुभव शिव। तो जो जीव प्रकृति प्रवाह में है और कुछ जीव जो है चेतन प्रवाह में है, तो जो चेतन प्रवाह में है उसको सारे सुख प्राप्त होता है। चेतन सुख वो जान गया तो फिर उसको बाकी कोई सुख चाहिए नहीं। ये संसार जो है किस लिए दुखित है? ये संसार इसलिए दुखित है, इंद्रियों के भोग के चक्कर में अनेक जन्मों से जीव पड़ा हुआ है। हम लोग बार बार धरती पर आते हैं, हर योनि में स्त्री है, पुरुष है, हर योनि में भोग का सुख प्राप्त होता है, स्त्री पुरुष का मिलन हर योनि में है। तो पूरा जीव जो है इसी को भोग कहते हैं, लेकिन इसमें आनंद नहीं है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गयाय, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन कराय, क्षण कहीं सुख दुख बहुत है, प्रेयानंद सुजान, सहजानंद विलास है, न्यूनाधिक नहीं मान। आनंद में भी कई तरह के आनंद है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, संसार में आनंद नहीं है। ये तो हम लोग कह देते हैं बहुत बढ़िया है, आनंद है, आनंद है, आनंद है नहीं। संसार में सुख है और दुख है। आनंद तो जो है गगन मंडल में है, आनंद तो जो है चेतन देश में है, आनंद जो है सदगुरु के प्रकाश में है। अवधू अवधू बेगम देसा हमारा, अवधू बेगम देसा हमारा। एक कबीर साहब बता रहे हैं,
कि जो हमारा देश है वह बेगम है। अवधू बेगम देसा हमारा, वहां जाया नहीं जा सकता। शरीर से तो बिल्कुल नहीं जा पाओगे, इंद्रियां भी वहां जाएंगी नहीं। अवधू बेगम देसा हमारा, अवधू बेगम देसा हमारा। राजा रंक फकीर बादशाह, सबको कहो पुकारा। अवधू बेगम देसा हमारा। कबीर साहब पुकार पुकार करके, चिल्ला चिल्ला करके पूरे संसार को बता रहे हैं। अवधू अवधू बेगम देसा हमारा। राजा रंक फकीर बादशाह, सबको कहो पुकारा। अवधू बेगम देसा हमारा। जो चाहो तुम अहो परम पद, अहो परम पद यदि आपको चाहिए। ये कौन बता रहे हैं? नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब बता रहे हैं। अवधू बेगम देसा हमारा, अवधू बेगम देसा हमारा। राजा रंक फकीर बादशाह, सबको कहो पुकारा। अवधू बेगम देसा हमारा। जो तुम आई सूक्ष्म होई कर, तज मनई के बारा। अवधू बेगम देसा हमारा। आप ऐसे शरीर से नहीं आए थे, आप सूक्ष्म हो करके मां के गर्भ में आए थे। अभी भजन सुन रहे थे, नाही तो पड़ो जठरागी, सदगुरु विमुख। जो है सदगुरु विमुख और क्या अभागी। तो जो सदगुरु से दूर है वह जो है अभागा है। यदि आप भक्ति नहीं की, अपना घर नहीं देखा, फिर मां के गर्भ में आपको सोना पड़ेगा। बार बार फिर पड़ो जठरागी, सदगुरु विमुख और क्या अभागी। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बुझो। तो सदगुरु मिले हैं, तो सदगुरु जो है आपको नहीं ले जाएगा, आपको जाना पड़ेगा। अब आपकी चेतना संसार में है तो सदगुरु कैसे ले जाएगा बताओ। सदगुरु जो है एक भी जीव को दुखित नहीं होने देता है, आपको पता होना चाहिए। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमार है, हम है सब संसार। तो सदगुरु के सारे जीव हैं। जो उपदेश लिया है वो तो है ही, जो नहीं लिया है वह भी है। जो सदगुरु का उपदेश लिया है वह भी है, और जो नहीं लिया है वह भी सदगुरु का शिष्य है। आप ये मत समझिए कि आप विहंगम योग में हैं तो आप ही को सदगुरु प्रेम करता है, ऐसा नहीं है। सदगुरु के दोनों जीव हैं, एक प्रकृति प्रवाह में है,
उसको संसार का अच्छा लगता है, उसको कोई मतलब नहीं है सेवा से, कोई मतलब सत्संग से, लेकिन वो दुखमय होता है, दुखित होता है। ज्ञान कर्म बिना भक्ति की सरस सकल नहीं होय, माया दुखदाई रही भक्ति सहित फल होय। अब एक संत हैं तो कहते हैं कि आपका मन तो खुद ही स्थिर नहीं रहता है। कभी एक भजन सुनाते हैं, थोड़ा छोड़ करके फिर दूसरे में चले जाते हैं, फिर दूसरे से फिर तीसरे में चले जाते हैं। आप एक ही भजन एक ही साथ क्यों नहीं सुनाते हैं? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को समझो। मैं तो आपको प्रमाण रूप में बताना चाहता हूं कि देखो इस भजन में ये है, इस भजन में ये है, तो जो है सुखवात हो लाए संत गगन महलियामी, जहाँ गुरु जी दिहले तत्व विचार जी। गगन मंडल में घर करी सहज शांति सुख संत, सुख सागर यह धाम है, बारह सब संत। गगन मंडल में घर करी उतरे नहीं संसार, लीलायंतर देखिया परम पुरुष करतार। परम पुरुष के महल में पहुँची दर्शन होय, शोभायद्भुत देखिए दूरदर्शन नहीं सोय। तब तहाँ सूक्ष्म द्वार जो ज्ञान से दर्शन पाय, वही प्रभु का धाम है, संत समाधि जाय। और क्या कहती हैं? गगने ही द्वारे लौकलौकी देव गरज जरियाय, अमृत बूंद देव बरसी निष्दीन एकी भाव, तन मनया तम भीजे अव सुख बरनी न जाय। जन्म जन्म दुख नासी जीव निज घर पाय, सदा फल स्वामी धन्य अंसा प्रभु शरण मनाओ। तो जहां जहां गगन आया है वह जो है आपका देश है, वहीं जाना भी है आपको। वहां शरीर से नहीं जाया जाता है, वहां जो है सूरज से जाया जाता है। मन बलवान है, मन में कोई शक्ति नहीं है। माया जो है जड़ वस्तु है। तभी तो स्वामी जी कहते हैं, जड़ माया तू ठगी, तू चेतन ठग जाय, अयह कैसा ज्ञान है, सद्गुरु शरण उपाय। तो आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब एक जो है हंसनी है वो बार बार रो रही हैं। रोने से नहीं होगा,
गुरु के चरण को जो है हृदय में बसा लीजिए। सदगुरु के चरण को छोड़ना ही नहीं है किसी भी काल में। स्वामी जी बोले हैं, मापनापनी चय भया, ठीका ठीका न निशान, मंडल शिवा हरने ही, अद्भुत खिल समान, ठीका निशान तभी गनी, तीर धनुर दरतान, अलग अलग तिल भरने ही, वेद मरम स्थान। तो गुरु के चरण से आप तिल भर भी दूर नहीं होना है। अब वो बहुत सारी भेद की बातें हैं। अब चलो उसी भजन में, अवधू अवधू बेगम देश हमारा, अवधू बेगम देश हमारा, राजा रंक फकीर बादशाह, सबको कहो पुकारा, अवधू बेगम देश हमारा, जो तुम आई सूक्ष्म होई कर, तज मनहि के भारा, अवधू तज मनहि के भारा। मन के भार को कभी नहीं लेना। कबीर साहब यही कहते हैं, जो तुम आई सूक्ष्म होई कर, तज मनहि के भारा। मन के भार को नहीं लेना। ये दुनिया भर का बात बताएगा, ये कर लो वो कर लो पलाहन कर, कोई बात नहीं मानना इसकी। गुरु के चरण में आपको रहना है। सदगुरु के चरण के अलावा कोई चिंतन नहीं। आप सदगुरु के हंस वहंस नहीं हो। सदगुरु के चरण के अलावा कोई चिंतन नहीं। सदगुरु के चरण के अलावा किसी की भी चिंतन करोगे, वहां से दुख उत्पन्न होगा। माता का चिंतन कर लो, पिता का चिंतन कर लो, भाई का कर लो, बहन का कर लो, पति का कर लो, पत्नी का कर लो, नाती पोते, किसी का भी चिंतन कर लो, वहां से दुख उत्पन्न होगा। और गुरु के चरण का चिंतन करो, वहां आनंद है, आनंद है, आनंद है, परमानंद है और सच्चिदानंद है। आप चिंतन करके देख लो। मैं जो है, जो अब जितना हमें बोध है उतना ही मैं बताऊंगा। सदगुरु की वाणियों में कहीं कोई दोष नहीं है। जो हम लोग अपना मर्जी का उसमें जोड़ते हैं, उसमें दुख है। ये भाव होती हैं। तो जो तुम आई सूक्ष्म होई कर, तजो मनहि के बारा। मन के भार को नहीं लेना। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, आपको कुछ नहीं करना है। स्वामी जी ने क्या कहा? करना मुझको कुछ नहीं, बाहर से मुख मोर, अंतर में निज निज बरी, शब्द छटा जकी जोर। करना मुझको कुछ नहीं, अंत लगन दूरबीन, सुधरी चक्षु विवेक की, हंस संत परवीन। तो आपको जो है आत्मबल बढ़ाना है। स्वामी जी ने अभी एक दोहा वो गुरु बहन पढ़ी थी
देह बुद्धि बल आत्म बल कीजिए देव प्रदान, मन माया की युद्ध में विजयी हो या महान। तो सदगुरु क्या क्या मांगे हैं? देह बुद्धि बल आत्म बल कीजिए देव प्रदान। शारीरिक बल मांगे हैं। देह बुद्धि बल आत्म बल। शारीरिक बल चाहिए, बुद्धि का भी बल चाहिए। देह बुद्धि बल आत्म बल, आत्मबल भी चाहिए। कीजिए देव प्रदान। स्वामी जी ने कहा, हे प्रभु हमें शारीरिक बल दीजिए, देह बुद्धि बल और बुद्धि बल भी दीजिए, आत्मबल भी दीजिए। देह बुद्धि बल आत्मबल कीजिए देव प्रदान, मन माया की युद्ध में विजयी हो या महान। स्वामी जी ने मानसिक बल नहीं मांगा। आप विचार करो, स्वामी जी ने मानसिक मन का बल नहीं मांगा। मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही काल है, मन ही भवसागर है। तो स्वामी जी ने ये नहीं कहा कि हे प्रभु हमें मानसिक बल दीजिए, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। आप सदगुरु की हंसो हंसनी हो, भेद को बूझो। शारीरिक बल है, बौद्धिक बल है, आत्मिक बल है और मानसिक बल है। ये चार तरह का बल होता है। तो स्वामी जी ने मानसिक बल नहीं मांगा। देह बुद्धि बल आत्म बल कीजिए देव प्रदान, मन माया की युद्ध में विजयी हो या महान। तो आपको आत्मबल बढ़ाना है। अभी वो भजन वहीं रुकी हुई है, जो तो मायाई सूक्ष्म होई कर तज मनहि की बारा, अवधू तज मनहि की बारा। ऐसी रहनी रहो गोरख, सहज उतरी जाओ पारा। आपको ऐसे रहना है संसार में कि जो सीधा पार उतर जाना। हम लोग पार उतर नहीं पाए पूर्व जन्मों में, तो रह गया तो फिर संसार में आ गए। किसी पदार्थ प्राप्ति की इच्छा अब नहीं कोई, तब प्रभु की उपलब्धि है, परम पुरुष मिल सोय। ये दोहा आगे पीछे हो जाता है। आप सदगुरु की हंसो हंसनी हो, भेद को बूझो। तो जो तू मायाई सूक्ष्म होई कर तज मन ही की बारा। मन के भार को नहीं लेना कभी भी। दुनिया भर का बात बताता है, ऐसा करो वैसा करो, इसकी बात एक भी नहीं मानना आपने। आपने बात माननी है सदगुरु की। मेरी भी बात नहीं मानना है। मैं तो वैसे कोशिश करता हूं दोहे के आसपास ही रहूं, क्योंकि दोहे से दूर जाने से गड़बड़ हो जाती है। तो ऐसी रहनी रहो गोरख, सहज उतरी
जाओ पारा। सत्य नाम की है महताबी, साहिब की दरबारा। अवधू बेगम देश हमारा। आपको सत्य नाम का उपदेश लेना पड़ेगा, सार शब्द का उपदेश लेना पड़ेगा, इसी का महत्व है वहां। जब आपकी चेतना जो है सार शब्द को बूझ जाएगी तो अपने आप चली जाएगी, उसमें समा जाएगी। अभी हमारी चेतना संसार में घूम रही है, संसार के वस्तुओं में, संसार के सुखों में बिना मतलब में परेशान है। अरे पति का सुख देख लिया, पत्नी का सुख देख लिया, और कौन सा सुख देखना है आपने? हर जगह ऐसी ही है, हर जगह ऐसी ही है। अनेक जन्म से भाई बहन माता पिता सब प्राप्त हुए हैं, तो अब की बार जो है इनको थोड़ा छोड़ो। छोड़ो का मतलब ऐसे नहीं छोड़ना है। अंतर त्याग अंतर प्रेम करह सद्गुरु सी, तोड़ी माया कर टटिया। पल भर में तो ही पार लगाईब, मानिल मोर एगोवतिया। तो आपको जो है गुरु का चरण में रहना है, बस एक ही काम करना है। तो गुरु के चरण में आपको नहीं रहना है, आपकी चेतना को वहां रखना है, मन को वहां रखना है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। आप संसार में रहो, पति संग रहो, पत्नी संग रहो, नौकरी में रहो, बिजनेस में रहो, व्यापार में रहो, खेती में रहो, किसानी में रहो, गुरु के चरणों को नहीं भूलना। तो जो तो मायाई सूक्ष्म होई कर, तज मन ही के भारा। अवधू तजो मन ही के बारा। ऐसी रहनी रहो गोरख, सहज उतरी जाओ पारा। कठिन काल सी बचना चाहो, गहो दिटक सारा। अवधू बेगम देश हमारा। कठिन काल सी बचना चाहो, गहो दिटक सारा। अवधू बेगम देश हमारा। कहे कबीर सुना हो गोरख, सत्य नाम सारा। अवधू बेगम देश हमारा। तो सार शब्द का उपदेश आपको लेना होगा। अभी तो हम लोग जो है पहला भूमि, दूसरा भूमि, तीसरा भूमि, अभी तो शुद्ध हो रहा है। सार शब्द की भजन बिना, सार शब्द की बोध बिनु, जप तप पूजा पाठ, अयज्ञ दान व्रत नियम जो, यह सब उकठा काठ। मैं भी भूल जाता हूं। जो लोग आते हैं, स्वामी जी के भी आते हैं लोग, और बोलते हैं भाई हवन का पर्ची कटा लीजिए। अब की बार लोग आएंगे तो मैं बोलूंगा जब तक सार शब्द का बोध नहीं होगा तब तक जो है, अब मैं क्या बोलूं, अब तो उन्हीं से बोलूंगा कि स्वामी जी बोले हैं
सारे शब्द की बोध बिनु जप तप पूजा पाठ अयज्ञ दान व्रत नियम जो यह सब उकठा काट। तो आप लोग सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, मैं ज्यादा कहूंगा नहीं, आप लोग बुझ जाओ। स्वामी जी ही तो कहे हैं, सारे शब्द की बोध बिनु जप तप पूजा पाठ अयज्ञ दान व्रत नियम जो यह सब उकठा काट। तो ये जो चीजें है, आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, देखो ये सब प्रचार के लिए है। हवन जप तप जो है ब्रह्म विद्या का प्रचार है। ब्रह्म विद्या परचार का सदगुरु का जग काम करे करावी ताही को सोई सेवा शीस नाम। सारे शब्द की बोध बिनु जप तप पूजा पाठ यज्ञ दान व्रत नियम जो यह सब उकठा काट। अब बहुत सारी भेद की बातें हैं। आप सदगुरु के यहाँ देखो, कुछ चीजें जो है हम खुलेआम सभा में कह सकते हैं, कुछ चीजें जो है गोपनीय होती हैं, उनको सभा में नहीं कहा जा सकता। उस समय आने से हंस संत जन अपने आप बुझ जाते हैं। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, हर चीज का एक मर्यादा है। कौन बातें कहाँ कहनी है ये होता है, और उसी नियम मर्यादा में हमें चलना भी है। क्योंकि संसार में नियम है, मर्यादा है, विधि है, विधान है, रीति है, रिवाज है, बहुत से बातें होती हैं। यह संसार समझता नहीं है। जो बातें हम पति संग कर सकते हैं, पत्नी संग कर सकते हैं, वह बातें किसी और के संग नहीं कहा जा सकता। तो हर चीज का जो है मर्यादा है, वैसे ही सदगुरु के ज्ञान का भी मर्यादा है। जो है कबीर साहब खुद ही बोल रहे हैं, कितने अरब जो है, कितने अरब बोलते हैं वो, जो है पुस्तक मैं भाखा, 8 अरब पुस्तक मैं भाखा, असार शब्द ली बाहर रखा। सार शब्द को उसमें नहीं लिखा उन्होंने। ये आपको अनुभव वाला विषय है, ये आपको अनुभव में प्राप्त होगा। अनुभव क्या है? तो जो कम था पूर्ण भया, पूर्ण कम हो जाए, अभाव पूर्ण कम नहीं रहा, अनुभव सोय कहाय। जो कम था पूर्ण भया, पूर्ण कम हो जाए, अभाव पूर्ण कम नहीं रहा, अनुभव सोय कहाय। तो ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब चलो अपना देश में, हंसा चलो चलो निज देशवा, हंसा चलो चलो निज देशवा, जावा पुरुष पुराना, रात दिवस रवि शशिमुह नाही, ज्योति जगमगाना ना, हो ज्योति जगमगाना ना, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना। बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनीदम कानन, अति दामिनीदम कानन, हंसा चलू चलू निज देशवा,
जावा पुरुष पुराणाना आम्ही अबोंद तहमा झरियावे आम्ही अबोंद तहमा झरियावे पिया हो त्रिषा बुजानाना पिया हो त्रिषा बुजानाना तो कहें सदा फल परमानंदित कहें सदा फल परमानंदित वाही घर निर्वाणाना वाही घर निर्वाणाना हंसा चलू चलू निज दशवा जावा पुरुष पुराणाना। तो जब वहां गुरु के चरण में आप रहोगे तब तो आप बूझ पाओगे। आप तो रहते हो संसार में, कम से कम 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को गुरु के चरण में रहा करो। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, सब कुछ वहीं पर है, सब आप बूझ जाएंगे। अब मैं वाणी को जो है यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। धन्यवाद बोलते हैं समापन की कड़ी में आवाज जा रहा है ना। शांति चलते हैं शांति शांति जन शांति हो प्रभु शांतिमय शांति हे प्रभु शांति प्रदान करो दूर हो सर्वय शांति देव सदा फल शांतिमय शांति शांति सुख शांति। प्रेम से बोलिए नित्य नारी देव की जय। स्वयं देव की जय। अभ्यास देव की जय। परंपरा सुदेव की जय। ब्रह्म विद्या विहंगम योग की जय। अंकित श्वेत ध्वज की जय। परम तीर्थ बिरतीकुट धाम की जय। महर्षि सदाफल देव आश्रम झूसी समाधि धाम की जय। हिमालय शिखर आश्रम की जय। मधुमती आश्रम की जय। दंडक आश्रम की जय। श्वरवेद महामंदिर धाम की जय। हम सबका संकल्प महान श्वरवेद महामंदिर निर्माण। हम सबका संकल्प महान श्वरवेद महामंदिर विहंगम योगी करे पुकार विहंगम योगी करे पुकार सद्गुरु मूर्ति हो तैयार। संकल्प दृढ़ निभाएंगे मूर्ति भव्य बनाएंगे। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु बंधु छोरे की जय। सत्संग यहीं पर समाप्त होती है। प्रातःकालीन सत्संग में हम सभी फिर मिलेंगे। तब तक लिए सभी गुरु भाई बहनों को जय श्री गुरुदेव भगवान सब जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री गुरुदेव भगवान। जय सद्गुरुदेव। जय सद्गुरुदेव। जय सद्गुरु भगवान। महाप्रभु प्रणाम करके सभा विसर्जन करो। अनुसारा प्रिय न करे मनन करे बोल नाम गुप्त करी जाने का कोई संत सुजान।
भक्त्यनंत बहिन मुख भाखा